बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे मौलाना रूम का सिलसिला है, मसनवी रूमी का सिलसिला है। दफ्तर चारम से आपसे चाहूँगा कि एक इक़्तिबास आपको सुनाऊँ और उससे जो सबक है वो हम सब के लिए है। कहते हैं कि एक बादशाह का बाज था जो बड़े नाज़ो अदा से पल रहा था, हर आसाइश उसे मैसर थी। मगर एक दिन बाज ने सोचा कि इस महल से बाहर जाकर भी देखूं कि दुनिया क्या है और यहाँ से निकल कर मैं अपनी आँखों से दुनिया को परखूं। अब वो बाज जो बादशाह का बहुत चहीता था वो महल से उड़कर बाहर निकल गया, मगर बदकिस्मती से एक बुढ़िया के घर के मुंडेर पर बैठ गया और बुढ़िया ने उसे दबोच लिया। अब उसे अपने पास जब बिठाया तो मौलाना रूम कहते हैं कि बाज का पंजा ही उसकी ताकत होती है, सारी ताकत का सरचश्मा और ख़ूबसूरती उसका पंजा है। जैसे इस बुढ़िया ने, क्योंकि बुढ़िया को मालूम नहीं था कि ये बाज है और उसकी खसूसियात क्या हैं, उसके पंजों को देखा और सर पर हाथ रख के कहा कि तुम्हारी माँ ने तो तुम्हारा ख्याल ही नहीं किया, इतने बड़े नाखून हो गए और काटे नहीं हैं, और फ़ौरन उसके पंजों को काट दिया। अब जैसे ही बाज फड़फड़ाने लगा तो उसके परों की तरफ हाथ मार कर कहा कि इससे तुम्हें हरकत से बाज नहीं आते, हर वक्त हिलते रहोगे, इधर उधर चलते रहोगे, तुम्हें तकलीफ़ होगी। तो कैंची उठाकर उसके पर भी काट दिए। अब बाज गज़बनाक हो गया, गुस्से में आ गया तो उसकी आंखों की तरफ देखने लगी और कहा कि लगता है अब तुम्हें और कुछ शरारत सूझने लगी है, क्योंकि माँ ने तुम्हारी ठीक तरबियत नहीं की। तो उसको खाने के लिए दलिया दिया, जो कि वो दलिया उसकी खुराक नहीं था। अब मौलाना रूम लिखते हैं कि उसे वो खुराक मिलने लगी जो उसकी खुराक नहीं थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होने लगा और बहुत ही ऐसा कमज़ोर हो गया कि वो मूवमेंट करने से लाहक हो गया। मगर उसकी आंखें वही गज़बनाक थी जो बुढ़िया को देखती रहती थी। मगर एक दिन बुढ़िया ने जब उसे दलिया दिया और उसने खाने से इनकार किया तो गरम गरम दलिया उसकी आंखों पर लगा दिया। अब उसकी आंखों से आंसू आने लगे। अब बाज को ये ख्याल आया कि मैं जब महल में था तो बहुत ही मुझे आसाइशें थी, मैं बहुत ही लाडला था, बहुत नाज अदा से पल रहा था। मैंने बड़ी हिमाकत की कि महल से बाहर आया और ऐसी बुढ़िया के हाथ लग गया जिसको कोई कदर भी नहीं और जिससे मुझे मालूम ही नहीं। अब मौलाना रूम इससे बहुत ही खूबसूरत नतीजा अख्ज़ करते हैं। कहते हैं ये बाज वो अल्लाह का वली है जिससे हर आसाइशें अल्लाह की तरफ से मैसर है, मगर वो आसाइशों से बाज आकर उससे निकल कर एक जाहिल के हाथ में आ गया है। अब वो दुनिया की अकूबतें बर्दाश्त कर रहा है। हम कहते हैं, लिखते हैं कि हम मोमिन अब उस अल्लाह ताला की आसाइशों से निकल कर किसी जाहिल के हाथ में आ जाते हैं और फिर हमारी कदर नहीं होती और दुनिया में तकालीफ देखते हैं। उसके बाद मौलाना रूम कहते हैं कि एक हम जिन्स दूसरे हम जिन्स का दर्द समझता है, एक हम असर दूसरे हम असर की मुख्तलिफ आदात व अतवार से वाकिफ़ होता है। जब वो नहीं होता तो फिर मुश्किलातें आती हैं। इसी से मुंसलिक एक छोटी सी दूसरी हिकायत मुंसलिक करते हैं। कहते हैं कि एक बच्चा पर नाले पर चढ़ गया। अब वो उस छत की मुंडेर पर आहिस्ता आहिस्ता से जब आगे बढ़ने लगा, जैसे उसके घर वाले उसके करीब आते तो बच्चा उन्हें देखकर आगे बढ़ता। अब घर वालों को ये ख़तरा लाहक हो गया कि छत की मुंडेर नहीं है, जैसे जैसे बढ़ेगा तो वो वहाँ से गिर जाएगा। अब कहते हैं कि घर वालों को फ़ौरन ख़याल आया कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह ऐसे दानिशमंद आदमी हैं जो हर मुश्किल का हल निकाल लेते हैं। जल्दी से गए, उनको हुजरे में मिले तो उन्होंने कहा कि आप जैसे ही बच्चे की तरफ बढ़ेंगे तो बच्चा आगे जाएगा, उसके सामने उसी उम्र का बच्चा हम जिन्स लाया जाए तो वो उसकी तरफ आकर लपकेगा। फ़ौरन यही काम किया गया। बच्चे ने पीछे मुड़कर अपने हम असर को देखा और उसकी तरफ लपका और वो बच्चा हलाकत से बच गया। अब मौलाना रूम इन दोनों हिकायतों से नतीजा हासिल करते हैं कि दुनिया में जितने भी पैगंबर आए वो इंसान की सूरत में आए थे, क्योंकि इंसानों के हम असर थे, हम जिन्स थे, तब उनको समझाने के लिए आए। दुनिया में जब हम असर से अपने असरों से जब ताल्लुक़ रखते हैं तो हमारी मुश्किलें आसान होती हैं, वरना हम जाहिलों के हाथों में फंस जाते हैं, पंजे भी जाते हैं,
پر بھی جاتے ہیں اور آنکھیں بھی جاتی ہیں، اس کے ساتھ دنیا کی ساری آسائشیں بھی جاتی ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔